सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज पाठ जुम्मन का प्रश्नोत्तर हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें कठिन शब्द लिखना है। आप अपने अनुसार जो आपको शब्द कठिन लगते हैं इस पाठ से चुनकर लिखिए। करीब 12, उसके बाद शब्दार्थ और उसके बाद 1 या 2 शब्दों में उत्तर दें, लिखें। जैसे इसमें टिक लगा गया है, इसे ही आप 1 या 2 शब्दों में बनाइएगा। क नंबर, लेखक ने जुम्मन को पहली बार किस आयु में देखा? तो उत्तर हुआ 7 वर्ष की आयु में। ख नंबर, लेखक कितने साल बाद गांव लौटकर आया? तो उत्तर हुआ 8 साल बाद। ग नंबर, शहर से सिलाई मशीन कौन खरीद कर लाया? जुम्मन के लड़के। घ नंबर, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? उत्तर हुआ वंशीधर श्रीवास्तव। बच्चों, अब आगे आप लोगों को ये वाला हाँ या नहीं में उत्तर किताब में ही लिख कर देना है। पेंसिल से लिखिएगा। जैसे क नंबर, जुम्मन लेखक के पुश्तैनी दर्जी थे, तो हाँ। ख, जुम्मन और लेखक के पिता ने साथ साथ गांव के एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ी थी, हाँ। ग नंबर, दशहरे, होली आदि के अवसर पर जुम्मन के पास बिल्कुल काम नहीं होता था, नहीं, गलत है इसका मतलब। घ नंबर, 8 सालों बाद भी जुम्मन के व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं आया था, आया था ना बच्चों, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि नहीं का मतलब है गलत। अंगा नंबर, लेखक को जुम्मन की कथा सुनकर प्रसन्नता हुई, नहीं हुई, इसका उत्तर है गलत, नहीं। ठीक है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको अपने से ही इस बुक किताब में लिखनी है पेंसिल से। पाठ जुम्मन प्रश्नोत्तर। 1 नंबर देखिए, जुम्मन किसके पुश्तैनी दर्जी थे? तो जुम्मन लेखक के पुश्तैनी दर्जी थे। दूसरा, फसल के समय जुम्मन के घर पर क्या पहुंच जाता था? फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुंच जाता था। तीसरा, जीमने के बाद जुम्मन क्या साथ ले जाते थे? उत्तर, जीमने के बाद जुम्मन परोसा भी साथ ले जाते थे। चौथा, लेखक किसके विवाह में गांव आया था या गया था? तो उत्तर, लेखक अपने संबंधी के लड़के के विवाह में गांव गया था। पांचवा, 2 साल पहले जुम्मन का लड़का क्या खरीद लाया था? 2 साल पहले जुम्मन का लड़का सिलाई मशीन खरीद लाया था। छठा प्रश्न देखिए, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों मिला हुआ है बच्चों। बचपन में देखा जुम्मन का कौन सा रूप लेखक को बड़ा होने पर भी याद रहा? उत्तर, लेखक जब 7 वर्ष के थे उस समय उन्होंने जुम्मन को पहली बार देखा था। लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर दुपलिया लखनवी टोपी, जिसके नीचे से निकले हुए उनके संवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमुनी बाल, चेहरे पर दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और हाथ में दर्जियों की कैंची, यह रूप लेखक को बड़ा होने पर भी याद रहा। 7 नंबर देखिए, कपड़ों पर कैंची चलाते जुम्मन की तुलना लेखक ने किन किन से की है? कपड़ों पर कैंची चलाते जुम्मन की तुलना कुशल चित्रकार, सिद्धहस्त मूर्तिकार और योगियों की समाधि से की है लेखक ने। 8वां नंबर देखिए, जुलाहे शहर से सिलाई की मशीन क्यों ले आए? बदलते हुए ज़माने में धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। जब तक पुराने विचारों वाले लोग थे वे जुम्मन के सिले हुए ही कपड़े पहनते थे, पर उन लोगों के जाने के बाद नई पीढ़ी के लोग हथकरघे पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए। तब जुलाहे शहर से सिलाई की मशीन ले आए। 9 नंबर, जुम्मन की आंखों से आंसू किस दुख के कारण टपक पड़े? उत्तर, पहले गांव में जितनी भी शादियां हुई जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर, लेकिन विलायती कपड़ों के आने से अब जुम्मन को कोई शादी ब्याह में पूछता तक नहीं है। इसी दुख के कारण जुम्मन की छाती फटी जाती है और आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं।